चलो आज हम करते हैं वर्कशीट के सॉल्यूशंस। जो कल वर्कशीट करी थी क्लास में उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो सब लोग अपना अपना डाउट यहाँ से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द CI ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली दे रखा है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो प्रिंसिपल है 12,600, टाइम है हमारा 2 year, रेट हमको दे रखा है 10%। सिंपली हमको अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, CI आएगा। CI हमको निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बट वहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 to the power n। ओके, दिस इज 12,600 इंटू 1 + 10 on 100 to the power 2। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरीके से वैल्यू रखी। अब दो ऑप्शंस होते हैं, मैंने बताया आपको, या तो इन दोनों को यहीं कट करो एंड 10 1 = 10 and 1 11/10 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 + 10 on 100, सो 110/100 करके इस तरीके से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 12,600 इंटू 11 on 10 इंटू 11 on 10, 2 0 से 2 zeros कट, 126 मल्टीप्लाइड बाय 121। और जब आप 121 मल्टीप्लाइड बाय 126 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15246, दैट इज 15246। ये है आपका अमाउंट। ओके, ये है आपका अमाउंट, लेकिन हमको फाइंड करना है CI। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 15246 माइनस 12,600, सो यू विल बी गेटिंग 6 4 6 and 2, तो ₹2646 इज द आंसर। बोलो समझ आई बात? क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट थे सबको। क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन या प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000। देखो यहाँ पर रीडिंग इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज्ड टू 54,000 यानी इंक्रीज हो गई। ओके, तो इन 2003 में पॉपुलेशन जो है वो 54,000 है। रेट जो हमको दे रखा है वो 5% पर एनम दे रखा है, और आपसे दो केसेस पूछे हैं। पहला आपसे पूछा है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड दूसरा आपसे पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005। ध्यान से देखो, 2001 यानी कि पहले की कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है, दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल वैल्यू इज मिसिंग एंड बाद की वैल्यू दे रखी है। तो दैट मीन्स ये जो 2003 में पॉपुलेशन है, दिस विल बिकम अमाउंट। ओके, तो फॉर केस 1 फॉर 2001 अमाउंट हो जाएगा हमारा 54,000, रेट हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा हमारा 2 years, और प्रिंसिपल हमको निकालना है, दैट मीन्स 2001 की पॉपुलेशन हमको निकालनी है। ठीक है, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + R/100 to the power n, और अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 54,000 इज इक्वल टू x इंटू 1 + 5/100 to the power 2, सो 54,000 इक्वल टू x इंटू 105 on 100 इंटू 105 on 100। अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करके 21 on 25 से कट किया, इस तरीके से भी कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज 54,000, ओके, मल्टीप्लाई 20 and divide by, so you will be getting x is equals to 48,979.5।
अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में आपका ये आंसर आ गया, लेकिन क्योंकि ये क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, व्हाट इज इट, पॉपुलेशन, तो आदमी तो आधा हो नहीं सकता ना, है ना, तो इसको हमको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। सो पॉपुलेशन इसको राउंड ऑफ करेंगे, 4898 इज योर आंसर। सो फॉर 2001 आंसर इज 48980। ओके, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 मतलब 2005 के पॉपुलेशन निकालनी है। तो फॉर 2005 दिस पॉपुलेशन जो 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, दिस विल बिकम प्रिंसिपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब हमको ओरिजिनल चीज मिसिंग है तो हमें उसको हमेशा एक्स अज्यूम करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सच वे। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, और ये बहुत सारी कॉपीज में गलती थी, 54,000 का 5% निकाला, 2001 के लिए उसको माइनस कर दिया, 2005 के लिए उसको प्लस कर दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपकी जो पॉपुलेशन 2003 में आई है वो 2001 का 5% इंक्रीज हो रही है। समझ आई ये बात? सो फॉर 2003 दिस विल बिकम प्रिंसिपल, टाइम अगेन इज 2 years एंड रेट इज सेम 5%। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, फॉर्मूला लिखने की आदत आप हर क्वेश्चन में डालो, तभी आपका सॉल्यूशन, मतलब आपके जो आदत है ना एग्जाम में, वही रहेगी। सो 54,000 इंटू 105 ऑन 100, मैंने डायरेक्टली यहाँ से ले लिया 105 क्योंकि ये सेम कैलकुलेशन आने वाली है। 105 ऑन 100, दिस इज 21 ऑन 20, again this is 21 on 20, 2 zeros are cancelled out. Now 540 into 21 into 21 and upon 4। ठीक है, देखो 540 multiply by 21 multiply by 21 and divided by 4 will give us 59535। देखो मैं कैलकुलेशन यहाँ कैलकुलेटर से कर रही हूँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो आपके खुद तो कैलकुलेशन से कर रहे हो। देखो यहाँ पर मुझे टाइम बचाना है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसीलिए मैं ये सारी कैलकुलेशंस आपकी कैलकुलेटर से कर रही हूँ। तो फॉर 2005 पॉपुलेशन विल बी 59535 आंसर। आप लास्ट में इस तरीके से आंसर मेंशन करके आएंगे तो सिस्टमेटिकली काम करेंगे। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। जिसको नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके आप देखो दोबारा से और वापस से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द सेम क्वेश्चन, आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। नाउ 5400 है, 5400। सो ड्रायर को जो परचेज किया वो 5400 रुपीज़ है। ओके, एंड इसमें वैट इंक्लूडेड है, इसमें वैट इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना, 8%। यानी कि हमें क्या निकालना है? प्राइस बिफोर वैट। तो बिफोर वैट मतलब क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस मैंने अभी भी बोला कि जब कभी भी ओरिजिनल प्राइस मिसिंग है और आपको एक्स अज्यूम करना है। ओके, सो देयर आर 2 वेज कि इसको आप लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ओके, या एक्स रुपीज। नाउ 8% ऑफ वैट, तो वैट ऑफ 8%, सॉरी, तो अब क्या होगा? x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5400। और मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि डायरेक्टली अगर वैट इंक्लूड करके है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 108% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5400 एंड x इज इक्वल्स टू 5400 इंटू 100/108। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे करो या दूसरे तरीके से, मतलब कटिंग करके करो, आंसर आने वाला सेम है। और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू ₹5000। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5400, एलसीएम लेंगे 100x प्लस 8x
अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400 और आप अल्टीमेटली उसी स्टेप पर आ गए जो मैंने डायरेक्ट लिखी थी। ठीक है, तो प्राइस बिफोर वैट इज 5000। अब एक दो स्टूडेंट के आंसर 5000 से ज़्यादा आ रहे थे, तो बेटा आप कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि प्राइस बिफोर वैट है, वैट जुड़ने से पहले प्राइस कम होगी तभी तो वैट उसमें जुड़ के एड ऑन हो गई ना। सो हेयर आंसर इज ₹5000। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर आप कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, समटाइम हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से आंसर ज़्यादा आ गया, दैट इज़ ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी तो ध्यान आना चाहिए कि भाई प्राइस पहले की प्राइस है और अब प्राइस इंक्रीज होके इतनी है तो पहले की ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो परसेंटेज जब फाइंड करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कट किया 25 एंड दिस विल गिव अस 75%। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेशो फाइंड करना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब क्योंकि ये मीटर है और किलोमीटर है तो यूनिट्स को हमको सेम बनाना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर and 10 km is equals to 10 multiplied by 1000 will give us 10,000 meter. So ratio निकालेंगे 5 मीटर रेशियो 10,000 मीटर, दोनों यूनिट्स सेम, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो रेशियो हो गया 1:2000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 raised to the power -5, 10 raised to the power -5, 125 upon 5 raised to the power -7 into 6 raised to the power -5। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर है तो आपको पहले इसको सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 की पावर -5 एज इट इज़ छोड़ दीजिए। 10 को यू कैन राइट 2 into 5 raised to the power -5 और 5 की पावर 3 आप लिख सकते हैं 125 को। दिस इज 5 raised to the power -7 एज इट इज, और 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 raised to the power -5। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 raised to the power -5, 2 raised to the power -5 ब्रैकेट में है तो दोनों के साथ पावर आ जाएगी। 5 की पावर -5, 5 की पावर 3, जब ये पावर्स रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएंगी तो 5 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब देखो ध्यान से, 3 की पावर -5, 3 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 2 की पावर -5, 2 की पावर +5 कैंसिल आउट हो गए। 5 की पावर -5, 5 की पावर -5 और +10, सो वी आर लेफ्ट विथ 5 raised to the power 5। So the answer for this question is 5 raised to the power 5। आई होप समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो फिर आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत आसान था। 5 raised to the power 4 अपॉन 5/3 होल पावर 4। ठीक है, देखो अब 3 की पावर -4 है, सो दिस विल बिकम 1/3 की पावर 4। ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, सो दिस विल बी 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 8। सो दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या? सॉरी, मैंने क्वेश्चन में प्रॉब्लम किया है। ये आप एडिशनल क्वेश्चन मान लीजिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन है -3 raised to the power 4 into 5/3 raised to the power 4। अब देखो ध्यान से, जरा सी चूक, मतलब लिटिल मिस्टेक। यहाँ पर 3 raised to the power -4, यहाँ पर -3 raised to the power 4 होगी गलती, लेकिन पर आपको
दिख जाएगी कि कहाँ गलती है। अब इसलिए मैंने इसको कट नहीं कर रही, ये एडिशनल क्वेश्चन आप मान लीजिए। अब माइनस नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर पॉजिटिव है तो एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव आता है। बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 एंड नीचे 4 टाइम आप 3 लिखेंगे, सो ये तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5⁻⁴ विल बी द आंसर। ठीक है, इसको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, तो आप पावर नोटेशन में लिखें, और अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्या आंसर आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आपको यही एक्सपोनेंट्स वाला रूल ही अप्लाई, नहीं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखें। आपको मैंने बताया है जब भी 2 या 3 टर्म्स हैं तो आप एक साथ एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ओके, ना 4 को 12 बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 = 12 और पूरी टर्म को देखो मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक से ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 3 × 3t - 2। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज करोगे तो गलती होने के चांसेस कम है, और अगर ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो माइनस प्लस माइनस नहीं निकाल पाओगे। एंड नाउ इसको डिवाइड किया, 3 4 = 12, ये माइनस एज इट इज रहेगा 4 एंड ब्रैकेट में 2t + 3 = 4 × 2। 3 4 = 12 एंड 4 × 2 बिकम 8। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 = 90 - 6। ना यहाँ पर ध्यान से देखना, इस स्टेप में गलती थी। -4 × 2t -8t -4 × +3 विल गिव अस -12। बच्चों ने यहाँ पर +12 ही लिख दिया था। जब हम एक साथ LHS और RHS, जब हम LHS और RHS का एक साथ एलसीएम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर का रोल खत्म हो जाता है। t और t लाइक टर्म्स, 90 - 8t विल गिव अस 1t। और यहाँ पर 8, ये इधर आएगा +12, ये आएगा +6, ये 6 और 12 और 8। ठीक है, सो t = 26। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा है, इसको इरेज कर देते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ 1 अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, दिस इज 6। सो 6 × m - 2 3 = 3 × m - 1 = 6 × 1, ओके, एंड -2 × m - 2। सिमिलर सा क्वेश्चन है। दिस विल गिव अस 6m, दिस विल गिव अस -3m + 3। ओके, और अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो यहाँ पर हमारी गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 6m - 3m, और ये वाला 2m भी इस तरफ आ जाएगा तो प्लस के 2m हो जाएगा। यहाँ पर ये 6, ये 4 ऑलरेडी इधर है, ये इधर आ जाएगा -7।
प्लस के हो गए 8, माइनस के हो गए 3। ओके, प्लस के 8 माइनस के 3, तो क्या बचेगा? प्लस के 5m इज इक्वल्स टू प्लस के 10 माइनस 3 विल गिव अस 7, तो m इज इक्वल्स टू 7/5 आपका आंसर। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है -16z + 20z³ ध्यान से देखो, पहला काम हमेशा कॉमन लेना होता है, तो इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हो? 4z कॉमन लिया, 4 4s are 16 माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, 4 5s are 20, z एक बाहर आ गया तो z², ये आपका आंसर। इतने सिंपल से क्वेश्चन दिए थे मैंने। 15xy - 6x + 5y - 2। आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो और ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसे निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, और आप चाहो तो इसको ट्रांसपोज करके इसको इसके साथ इसको इसके साथ लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं दोनों तरीके से करके बता देती हूँ। 15 और 6 का HCF है 3 और दोनों में एक x है। ओके, तो 3 5s are 15, y एज इट इज बच गया, और 3 2s are 6, x बाहर आ गया तो +5y - 2। यहाँ पर एज इट इज दिख रहा है तो +1 कॉमन लिया क्योंकि 5 और 2 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये हो जाएगा 5y - 2। अब अगेन आप देखो दो टर्म्स हैं, 5y - 2 कॉमन आया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 1। ठीक है, इसको आप, मैंने आपको बोला ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो आप इसको कैसे करोगे, आप 15xy + 5y - 6x - 2, 5 से हमको ईजिली दिख जाता है कि 5y कॉमन है, 3x + 1, ओके, यहाँ से -2, 3x + 1, तो 5y - 2 और 3x + 1। आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर विदाउट ट्रांसपोजिशन आपको इजी लगता है तो आप विदाउट ट्रांसपोजिशन करो, और अगर आपको ट्रांसपोजिशन नहीं मतलब करना है तो आप ऐसे करो। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, x² + xy + 8x + 8y। सेम सिचुएशन, x कॉमन लिया, x + y + 8 कॉमन लिया, x + y। अगेन x + y कॉमन लिया, इधर x इधर 8, ये आपका आंसर। इतने इजी से क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार बोर्ड क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं आपको फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है या आपके सिंपल फैक्टराइज वाले क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही लेना है। ओके, फर्स्ट स्टेप आपका कॉमन ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 121b² - 88bc + 16c²। आपको दो स्क्वायर टर्म दिख रही हैं, तो पहले तो आप a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने की कोशिश कीजिए। This can be written as 11b का होल स्क्वायर 11 × 11 and this can be written as 4c का होल स्क्वायर। अब आपके पास a² आ गया, b² आ गया, माइनस है ना, तो -2ab, 2 4s are 8, 11 8s are 88, तो ये आ गया सेम bc। ठीक है, तो a² माइनस, देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, a² - 2ab + b² एंड दिस विल गिव अस a - b का होल स्क्वायर। हमारा a क्या है 11b और b क्या है हमारा, बोलो 4c का होल स्क्वायर।
सो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आई बात। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे 4x² माइनस 8x प्लस 4। इसको स्टूडेंट्स ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। सारे क्वेश्चन आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी लिखा है तो आपको आइडेंटिटी का यूज करके दिखाना है। ये भी सेम आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। a² प्लस b² माइनस 2a और b। ठीक है, सो अगेन दिस विल गिव अस सेम आइडेंटिटी। मैं यहाँ लिख नहीं रही, सो दिस विल बी 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p² माइनस 9q²। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, बोलो फटाफट से बताओ। a² माइनस b²। इसको आप लिख सकते हो a, इसको आप लिख सकते हो b। देखो एक दो स्टूडेंट्स ने गलती की है। क्या किया उन्होंने, a² माइनस b² को a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। यहाँ पर ये और ये आइडेंटिटी अलग है। ये है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो इसी फॉर्म में रखेंगे, आंसर आएगा 2p दैट इज a प्लस b दैट इज 3q एंड 2p माइनस 3q। दिस विल बी योर आंसर। सिंपली आपको और आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था। एक दो स्टूडेंट्स ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ध्यान से देखेंगे। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखें। वो कह रहा है 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब आप ध्यान से देखो, आपको 4 टर्म है और 3 स्क्वायर टर्म्स हैं। तो आप जो 2ab वाली टर्म है उसमें हमारे 2 वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, b और c। तो इसको और इसको अगर आप लेके आइडेंटिटी बना सकते हो तो बनाओ। 25a² को एज इट इज रहने दो, माइनस कॉमन लिया 4a² माइनस 28bc प्लस 49c²। अब बताओ मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरी जो स्क्वायर टर्म थी वो नेगेटिव थी और आइडेंटिटी में मेरी स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं आती। ओके, आइडेंटिटी में मेरी स्क्वायर टर्म नेगेटिव नहीं आती है, इसलिए मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको आप एज इट इज ही रहने दे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 2a, b क्या आएगा आपका 7c²। सो a² माइनस 2ab, 2 2s are 4, 4 7s are 28. So this can be written as 2a माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इस ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो अगेन यू आर हैविंग एन आइडेंटिटी। दिस कैन बी रिटन एज 5a², दिस कैन बी रिटन एज 2a माइनस 7c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम योर a, दिस विल बिकम योर b। सो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, अब a प्लस b, तो a है आपका दिस प्लस b। आप ब्रैकेट का यूज करें, ब्रैकेट का यूज करने से आपकी गलती नहीं होगी। a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर 5a प्लस 2a माइनस 7c, यहाँ पर 5a माइनस 2a प्लस 7c, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 3a माइनस 7c, सॉरी 5 और 2 7, यहाँ पर 7 होंगे और यहाँ पर 3a प्लस 7c इज योर आंसर।
बोलो आई बात समझ में? थोड़ा सा ट्विस्ट था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर? वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से देख लेना जिसको समझ नहीं आया हो। वीडियो की यही तो खास बात है, बार बार पॉज कर सकते हो आप। चलें, फिफ्थ पार्ट है l प्लस एम होल स्क्वायर और l माइनस एम होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन ना आप दो तरीके से कर सकते हो। इसमें आपकी दो आइडेंटिटीज दिख रही हैं आपको। पहले आइडेंटिटी में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको ओपन करें। दूसरी आइडेंटिटी में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसको ओपन करें, कैंसिल आउट करें और आंसर निकालें। और दूसरा तरीका, मैं दोनों तरीके बताने वाली हूँ। दूसरा तरीका, इस पूरे को आप a मान लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। पहला ले लेते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी वाला पोर्शन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेज a प्लस बी a माइनस बी। इस पूरे को ही आपको a मानना है। सो दिस विल बी a प्लस बी। ब्रैकेट्स का स्पेशल ध्यान रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब ओपन करेंगे l प्लस एम प्लस एल माइनस एम, कैंसिल आउट। l प्लस एम माइनस एल प्लस एम, हेयर l is cancelling out. So 2 times of l इस ब्रैकेट में, 2 times of m, so this will 4lm। ठीक है, दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, पहले ब्रैकेट को ओपन किया, बीच में माइनस, और l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। ओके, ये माइनस, ये l स्क्वायर प्लस 2lm माइनस m स्क्वायर। बाहर माइनस होने की वजह से सारे साइन चेंज हो गए। m स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल, 2lm will left us, we will be left with 4lm। बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। देखो ऐसे क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आपको पहले कोई चीज कॉमन दिख रही है तो आप उस कॉमन को पहले ही बाहर ले लो। मतलब आपने 3 कॉमन लिया, आपके पास बचा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। अब आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक ही फैक्टर आ रहा है जो इसका आंसर है। 3 एज इट इज रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1m प्लस 2m प्लस 2। यहाँ पर m कॉमन लिया, m प्लस 1, फिर 2 कॉमन लिया, m प्लस 1, और नेक्स्ट स्टेप में m प्लस 2, m प्लस 1 और 3 आपका एज इट इज चला आ रहा था। तो ये आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में? नेक्स्ट 7th पार्ट देखते हैं, a4 माइनस b4। ध्यान से देखें, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस कंप्लीट टर्म विल बी योर a एंड दिस विल बी योर b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेज a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, सो a प्लस बी नेक्स्ट एंड a माइनस बी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ के आ जाते हैं। बट आप देखो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आइडेंटिटी है, विच सेज a प्लस बी a माइनस बी
एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर से ही, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं बट स्टिल स्टूडेंट्स के गलत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसका 8th पार्ट, p² प्लस 6p माइनस 16। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक टर्म नेगेटिव है। p² माइनस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 p² आएगा। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एंड 4 इंटू 4। अब देखो, ऐसी टर्म लेनी है जिसका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस कब होगा, जब एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होगी। अब 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15, दिस इज नॉट वर्किंग। 4 और 4 को ऐड करेंगे, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, दिस इज नॉट वर्किंग। दिस इज वर्किंग। 8 + 2 10, बट नहीं, हमको तो चाहिए ही माइनस। सो 8 + 1 माइनस 8 माइनस 2 इज 6। तो यहाँ पर लिखेंगे, और मैंने बताया है जो साइन यहाँ है बीच वाली टर्म का है, बीच वाली टर्म का, सॉरी, उसको आप बड़े नंबर को बीच वाली टर्म का साइन देंगे। सो दिस विल बी p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। p कॉमन लेंगे, p + 8 माइनस 2 कॉमन लेंगे, और माइनस माइनस मेक्स प्लस। सो आंसर होगा p + 8 एंड यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो p - 2। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, 9th पार्ट करेंगे, ध्यान से देखें। दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन दिस मेथड, लाइक देखो, इसको आपने लिखा x² का होल स्क्वायर और इसको आपने लिखा x - z के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस b², तो a प्लस b दिख रहा है ध्यान से, और यहाँ पर देखेंगे a माइनस b। ध्यान से करना, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब देखो, a², यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर उसको ओपन करेंगे, a², आइडेंटिटी क्या कहती है, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर लिखेंगे a क्या है हमारा x, तो x² माइनस 2xz प्लस z²। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में x² तो एज इट इज, ये माइनस, इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करेंगे तो पूरा आपको ब्रैकेट में लिखना है। पहले x² माइनस 2xz प्लस z²। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों ऐड हो गए, 2x² माइनस 2xz प्लस z², एक ब्रैकेट में। यहाँ पर ध्यान से देखें, बाहर माइनस है इसीलिए अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ठीक है, तो x² माइनस x² प्लस 2xz माइनस z², और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x² माइनस 2xz प्लस z² एक ब्रैकेट में आएगा, और एक ब्रैकेट में 2xz माइनस z²। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, और 10th क्वेश्चन, p² माइनस 81, ये बिल्कुल सेम 7th के जैसे क्वेश्चन है। वहाँ पर a4 और b4 दे रखा था, यहाँ पर उन्होंने नंबर डाल दिया। 81 को आप लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b, बट इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दिस अगेन कैन बी रिटन एज दिस, सो p² प्लस 9, p प्लस 3, p माइनस 3, दिस विल बी योर आंसर। बोलो, आई बात समझ में? तो फैक्टराइज के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 समझ आए होंगे।
नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो, और फिर भी कोई डाउट बचे तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट्स की क्या बताई है? स्टैंडर्ड फॉर्म सेज k इंटू, क्या बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो फटाफट से। k इंटू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से x इंटू k रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर x को और स्पेसिफाई किया है। x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है बट लेस देन 9 है। ओके, लेस देन 9 है। अब पहला क्वेश्चन देखें। पहला पार्ट है इसका 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 3 7। अब डेसिमल जो x है हमारा और उसको 10 की पावर्स में लिखना है। अब डेसिमल उठ के कहाँ से, यहाँ से इधर आएगा, क्योंकि इससे पहले सारे जीरोज हैं। तो जितनी प्लेसेस डेसिमल राइट जाएगा, देखिए कितनी जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितनी प्लेसेस मूव किया? 9। सो दिस विल बी 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। अगर डेसिमल राइट मूव कर रहा है तो नेगेटिव पावर, और अगर डेसिमल लेफ्ट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव पावर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 प्लेसेस राइट मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैं सिखा चुकी हूँ और इसको करने का तरीका भी बता चुकी हूँ, क्यों होता है इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दे चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x इंटू के रेज टू द पावर n। ये x है हमारा, x हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा, एक नंबर के बाद डेसिमल है। यहाँ पर लास्ट में 5 है, 0 है ही नहीं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1 8 6 4 5 6 7। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, है ही नहीं मतलब आपका डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लगेगा। नहीं है तो डेसिमल यहाँ लग के 0। अब डेसिमल हमको कहाँ करना है? x हमारा जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा, तो 10 से छोटा डेसिमल उठ के इधर आएगा, ठीक है। कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3.186 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअल फॉर्म का, इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3.61492 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब जब यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं तो जब पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट में मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ से डेसिमल 6 प्लेसेस राइट में मूव करेगा। 1 2 3 4 5, 6th प्लेस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 का एक 0 लगा देंगे और ये आपका यूजुअल फॉर्म में आंसर आ जाएगा।
बोलो आई बात समझ में? 4.5 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर डेसिमल 4 प्लेसेस जाएगा, तो 1 2 3 4, एक तो यही हो गई है ना, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4 5 000 भी हो सकता है और डेसिमल के बाद 0 भी लगा सकता है। थर्ड पार्ट में देखें 3.02 इंटू 10⁻⁻⁻6। अब यूजुअल फॉर्म में रिवर्स, पावर नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा, तो 3.02 है, हमको डेसिमल 6 प्लेसेस लेफ्ट मूव करना है, तो यहाँ से मूव करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और डेसिमल यहाँ मूव करेगा। बोलो आई बात समझ में? तो आंसर विल बी 0.1234 1 2 3 4 5 3 0 2। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू। 2 raised to the power -1, 4 raised to the power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -2। यहाँ पर लॉ भी लग रहा है, देखो हमने लॉ पढ़ा है x raised to the power m इंटू y raised to the power m becomes xy raised to the power m। जब पावर सेम हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2 इंटू 4 raised to the power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power -2। अब जब x raised to the power -a, दिस बिकम्स 1 अपॉन x raised to the power a, रेसिप्रोकल लिख देते हैं। सो ये हो गया 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। सो दिस विल बिकम 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। समझ आया? 2 की पावर 2, सो 1/8 इंटू 4/1, सो आंसर इज 1/2। इस क्वेश्चन को सब बच्चों ने ऐसे किया है, देखो ध्यान से, वो भी सही है। 1/2 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/8 4/1 1/2। तो जो प्रोसेस इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर टीचर लॉ लिखने के लिए कहती है तो आपको ये दोनों लॉज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन शीट का देखो ध्यान से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्कूटर वॉज बॉट फॉर ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटिंग, है ना, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 8%। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और टाइम हमको दे रखा है 2.5 ईयर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको आफ्टर 2.5 ईयर। ध्यान से समझना, जब कभी भी आपका, ठीक है, आपका टाइम हाफ ईयर्स में 1/4 ईयर में इस तरीके से हो तो करना क्या है आपको, पहले जो होल नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो होल नंबर का सिंपली आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। तो p इंटू 1 प्लस r/100⁻n, ये है हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला। बट क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डेप्रिसिएशन हो रही है तो यहाँ पर रेट जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं 42,000 इंटू 1 - 8/100⁻²,
42,000 इंटू 92 ऑन 100, 100 वन ज़ा 100 और आप उसको लेंगे तो इस तरीके से 42,000 इंटू 92 ऑन 100 इंटू 92 ऑन 100। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन जब आप इसकी करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 92 एंड डिवाइड बाय 10। सो द आंसर इज 35548.8। ठीक है, अब क्या करना है, जो 2 साल के बाद का अमाउंट है उसको लेना है प्रिंसिपल 35548.8 और टाइम लेना है 6 मंथ्स और हाफ ईयर और रेट तो सेम ही लेनी है 8%। ठीक है, रेट सेम लेनी है और इसका हमको SI निकालना है। SI होता है PTR बाय 100, so 35548.8 इंटू 1/2 इंटू 8 ऑन 100। ठीक है, अब सिंपली इसको कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 जो आंसर आया था 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड डिवाइड बाय 200, सो 1421.95। अब ध्यान से देखो, ये आंसर नहीं है, ये आपका है इस वैल्यू के बाद और कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये वैल्यू इसमें से माइनस होगी। सो वैल्यू आफ्टर 2.5 ईयर विल बी 35548.8 माइनस 1421.95। ठीक है, क्लियर, बोलो समझ आया। 35548.80 minus 1421.95 will give us 34126.85। तो वैल्यू जो होगी, जो भी ऑब्जेक्ट था स्कूटर, जो वैल्यू जो होगी स्कूटर की वो 2.5 ईयर के बाद 34,126 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बुक्स में फॉर्मूला के साथ भी दे रखा है, फॉर्मूला के साथ भी दे रखा है। तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया नहीं है तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि रेट अपॉन में आ जाती है, इसलिए उस क्वेश्चन को अभी हम नहीं कर रहे। आप लोग इसी मेथड से करिए कि आप पहले जितना भी होल नंबर है, होल नंबर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, बाकी जो टाइम बचा, ठीक है, उसके साथ अमाउंट को प्रिंसिपल लेके SI निकालिए और अगर अप्रिसिएशन यानी कि बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो चीज़ प्लस कीजिए, डेप्रिसिएशन है तो वो चीज़ माइनस कीजिए एंड दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर एंड दैट इज द प्राइस ऑफ योर स्कूटर। आई होप सबको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।